साथियों, एक लाइव के माध्यम से मैं उन राजनेताओं तक एक बार आगे आ जाइए। ये तमाम लोग 15 दिन से, ये तमाम लोग हाथ खड़े कर लिए, तमाम लोग 15 दिन से शहीद स्मारक पर महापड़ाव हमारा जारी है। जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे थे, प्रदेश का युवा बेरोजगार पूछता है कि वो राजनेता कहाँ है। वो सवाल उठा रहे थे हमारे संघर्ष पे, वो सवाल उठा रहे थे बेरोजगारों के भविष्य को लेकर। आज वो घर में दुपट के कैसे बैठ गए। आज विभिन्न भर्तियों के लोग पिछले 15 दिन से सैकड़ों की संख्या में नजारा देख लो शहीद स्मारक। की संख्या में आप बैठे हुए हैं। साथियों, जब प्रदेश का बेरोजगार जब दुखी होता है, जब पेपर लीक का मामला सामने आता है, जब भर्तियां नहीं आती है, जब लंबित भर्तियां होती है, तो सारे राजनेता घर पे चुपक के बैठ जाते हैं। पशु चिकित्सक भर्ती 2019 200 पदों पर लंबित है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा इनकी भर्ती क्यों पूरी नहीं हो पा रही। विशेष शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, उनकी भर्तियां है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। पीटीआई भर्ती का अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी भर्ती निकाली जाए, कोई आवाज नहीं उठा रहा। 1534 जब कोरोना ने योद्धा के रूप में काम किया और पीपी किट पहन के यहाँ भी संघर्ष करे, कोई आवाज नहीं उठा रहा। स्कूल व्याख्याता 682 पदों के लिए मांग करे जोड़ने की, कोई आवाज नहीं उठा रहा। शिक्षक भर्ती 2012 हो, पंचायत राज चयन हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भर्ती निकालने की मांग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग में, चाहे रेडियोग्राफ पर लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग भर्ती, ओटी टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, नई भर्तियां निकालने की मांग हो, बाहरी राज्यों में कोटा समाप्त करने की मांग हो। और जो भर्तियों में जो कांड सामने आए, अभी भजनलाल गिरफ्तार नहीं हुआ है, बत्तीलाल गिरफ्तार हुआ है, लेकिन भजनलाल गिरफ्तार है। एसआई का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, आज तक ये पता नहीं चला पेपर कहाँ गया है। 12 लोगों ने कहाँ पेपर भेजा है, 12 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जिसने व्हाट्सएप प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप किया उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो बर्खास्त हुए। स्कूल परीक्षा केंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही जो लीड को लेकर न भजनलाल पकड़ा गया है, बत्तीलाल के बाद वो कड़ियां नहीं जुड़ी है, पेपर कहाँ गया है, किस राजनेता का हाथ है, वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए। और जो अध्यादेश की घोषणा की गई है वो अध्यादेश तुरंत आना चाहिए। तमाम मांगों को लेकर लंबित भर्तियां पूरी हो, जो यहाँ बैठे हैं, नई भर्तियां निकाली जाए, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो और अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए। सीबीआई की मांग भी हम कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन जो युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, ये रात को या कोरोना में, या कोरोना तो खत्म हो गया, डेंगू चल रहा है, डेंगू में ये लोग सो रहे हैं। हमारे 5 साथियों के डेंगू हुआ है, वो घर जा चुके हैं, तबियत बिगड़ती जा रही है, यहाँ रात को या सोते हैं डेंगू के इस प्रकोप में। लेकिन जो राजनेता थे, जो अपने आप को हितैषी बताते थे, वो कहाँ है। प्रदेश का बेरोजगार पूछ रहा है, कहाँ है राजनेता जो युवाओं की बात करता था। है क्या अपने बीच में कोई? कोई बीच में नहीं है। दिन से कोई सवाल है आपको? आओ राजनेता, बेरोजगार है आज, राजनीति करते हैं। युवाओं के नाम पे जो झूठी राजनीति कर रहे हैं राजनेता, वो अब राजनीति नहीं चलेगी। 15 दिन से किसी भी राजनेता ने एक ट्वीट नहीं किया, किसी ने फेसबुक एक पोस्ट नहीं डाली कि 15 दिन से ये लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में, ये संख्या हजारों में जा चुकी है। क्योंकि 15 दिन से लोग जिनके पास रहने की, खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ लोग चले जाते हैं। खाने की व्यवस्था हम कैसे जैसे तो कर रहे हैं, लेकिन कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, तो वो जाता है, दूसरा आता है, वो जाता है, दूसरा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन लगातार सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार 15 दिन से शहीद स्मारक में डटे हुए। सरकार को भी खुली चेतावनी है। आपने अनशन तुड़वाया, आपने कहा दूसरे दौर की वार्ता होगी, आपकी मांगे पूरी होगी, खुली चेतावनी है। हम उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रियंका गांधी जी की रैली होगी वहाँ भी कूच करेंगे, और आपने भी मांगे नहीं सुनी तो पीसीसी कार्यालय भी कूच कर सकते हैं। लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे, हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए। समीकरण बिगाड़ना आता है, कांग्रेस सरकार के पास अभी भी समय है कि अपना वादा पूरा करे। आपने अनशन तुड़वाया, आपने वादा किया कि आपकी मांगे पूरी होगी, दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन अभी तक दूसरे दौर की वार्ता नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे दौर की वार्ता हो और हम सबको न्याय मिले। न्याय नहीं मिलता है तो खुली चेतावनी है कि आने वाले समय में तांडव होगा, नहीं रुकने वाले। बसों की व्यवस्था भी है, उत्तर प्रदेश जाने की रणनीति भी है।
हटेंगे नहीं, लड़ेंगे अंतिम सांस तक। अभी भी समय है कि बेरोजगारों की मांगों को माने। 15 दिन से हम लगातार यह शहीद स्मारक पे सो रहे हैं। हम मांग करें कि लंबित भर्तियां पूरी हो, हम मांग करें कि नई भर्तियां निकाली जाए, हम मांग करें अध्यादेश तुरंत लाया जाए, हम मांग करें कि रीट और एसआई की निष्पक्ष जांच हो। वजहलाल सहित जो तमाम उस कड़ी से जुड़े हैं, चाहे राजनेता हो, उसका भी खुलासा होना चाहिए। हम मांग करें सीबीआई से उन भर्तियों की जांच हो। हम मांग कर रहे हैं कि जो लोग जो लगातार जिनके मुकदमे दर्ज कर दिए, नेगीराम जैसे लोगों को मुकदमे वापस हो, जो कोर्ट में लंबित भर्तियां हैं, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 हो, चाहे वो पशु चिकित्सक हो, चाहे स्कूल जाके तो जो कोर्ट में जो भर्तियां हैं उनका निस्तारण सरकार प्राथमिकता के साथ करवाए। हम मांग करें कि आप न्यायालय में सुनवाइए, एडवोकेट जनरल साहब मजबूती से तैयारी करें, रीढ़ 2018 के अभ्यर्थियों को खुशियां दे। हम मांग करें लगातार प्रदेश के हर बेरोजगार के लिए लगातार हम संघर्ष करें, लेकिन वो राजनेता कहाँ है? पूछना चाहेंगे जो बेरोजगार हितैषी होते हैं, वो राजनेता कहाँ है? आज ये 15 दिन से यहाँ डेंगू में यहाँ पड़े हुए, लेकिन कोई राजनेता नहीं है। यदि कोई पेपर लीक होगा, यदि कोई छोटी मोटी घटनाएं होगी, तो वो अपनी राजनीति पॉपुलरिटी के लिए एक दिन आएंगे, ड्रामा करेंगे, चले जाएंगे। आज प्रदेश का युवा पूछता है कि यह 15 दिन से सो रहे, आप कहाँ हो? आइए बैठिए समर्थन में। आपने एक ट्वीट, एक फेसबुक पे पोस्ट तक नहीं किया कि प्रदेश के बेरोजगार 15 दिन से यहाँ बैठे हुए। हम संघर्ष करें, हम धरातल पे लड़ना जानते हैं। जहाँ अनशन करना हो तो सबसे पहले अनशन में आगे, जहाँ लाठियाँ खानी हो सबसे पहले लाठियाँ, और उत्तर प्रदेश जाना होगा तो सबसे पहले आगे जाएंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें हमारे मांगे पूरी होनी चाहिए। हम गैरवाजी मांगों के लिए हम संघर्ष नहीं करें। जहां मंत्रियों ने 23 फरवरी को रात को समझौतों में लिखित में दिया, वो मांगे पूरी हो। तमाम भर्तियां जिनके लिए हम संघर्ष करें, अभी अनशन तोड़ा तब मुख्य सचेतक ने कहा कि आपकी मीटिंग में आपकी समस्या को हल किया जाएगा, लेकिन अभी भी जो की त्यों स्थिति बनी है, हम न हारने वाले न पीछे हटने वाले, अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। कांग्रेस को कह देते हैं, कांग्रेस सरकार को कह देते हैं, आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे यदि आपने बेरोजगारों की मांगे नहीं मानी। हमें लड़ना भी आता है, हमें संघर्ष भी करना आता है, पीछे हटना नहीं आता, न झुकना आता है। यदि मांगे नहीं मानी तो मैं फिर से अनशन में बैठूंगा, क्योंकि अनशन आपने तुड़वाया काम करके। अभी हमारा आंदोलन, हमारा जो हौसला वो खत्म नहीं हुआ, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। और ये कह दे जो कहा वो किया है। पहले भी चेतावनी दी थी कि उत्तर प्रदेश जाएंगे और प्रियंका गांधी जी से मिलेंगे, मिलकर दिखाए दो, और फिर चेतावनी दे रहा हूँ, इस बार कांड नहीं मां कांड होगा, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जिंदा रहे न रहे, लेकिन लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हमें हमारी मांगे चाहिए। इसलिए जो लोग युवाओं के नाम पे राजनीति कर भ्रमित कर रहे हैं युवाओं को, मेरे युवा साथियों को कहना चाहूंगा, चाहे रीट एसआई का जो मामला है वो लोग घर जाके बैठ गए, लेकिन आज भी यह धरना स्थल से हम रीट और एसआई की जो सीबीआई से जांच हो और न्याय मिले वो भी मांग कर रहे हैं। वजहलाल को गिरफ्तार किया जाए, लंबित भर्तियां पूरी हो, और हर विभाग में चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो, भर्तियों की घोषणा हो, दीपावली से पहले भर्तियों की घोषणा हो। यह मांग हम लगातार करें, लगातार बेरोजगारों के लिए संघर्ष करें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लगातार युवाओं के आप देख सकते हो भैया, न किराए के हैं न किसी राजनेता के हैं, ये पीड़ित बेरोजगार है, दुखी बेरोजगार है, शुद्ध बेरोजगार है, किसी राजनीतिक नेता के चमचे नहीं है। ये भर्तियों से पीड़ित बेरोजगार है जो अपना अधिकार, अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, ये लड़ाई रुकी नहीं है। आपका भाई पहले भी साथ था, मुझे जब याद करोगे आपके साथ रहूंगा, पीछे हटूंगा नहीं, चाहे जान दे दूंगा, लड़ूंगा अंतिम